बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर कुछ हमने एमसीक्यूज़ ऐड किए हुए हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक थे ये हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। लाइक बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन रहते थे और बॉन्ड लेंथ और हाइब्रिडेशन जो है वो हम देखेंगे। तो इसके सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बॉन्ड एनर्जी डिस्कस किया था, उसके फैक्टर डिस्कस किए थे और एक जो है वो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया था। और हम इसके अंदर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 ये बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसकी स्टेटमेंट सिंपल सी है कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी आपने इनमें से बतानी है। अल्फा है कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीटा है नाइट्रोजन टू डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, चार्ली है कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और डेल्टा है नाइट्रोजन टू ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है। अब इसमें हाईएस्ट देखो, आपने ये बात गौर से सुननी है। आप इसके अंदर कोई वैल्यू याद नहीं करेंगे, जो वैल्यू मैं आपको बताऊंगा आपने वही याद करनी है। बाकी आपने बॉन्ड एनर्जी वाले टेबल से कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी। तो अल्फा में देखो इसमें ये डबल बॉन्ड है, बीटा भी डबल बॉन्ड है। अगर हम चार्ली की बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, डेल्टा भी ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन ऑप्शन के अंदर जो है वो सिमेट्री नहीं है, मीन के कुछ डबल बॉन्ड दिए हुए हैं और कुछ ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हैं। और ये बात हमें क्लियर है कि डबल बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि अल्फा और बीटा ऑप्शन तो हो नहीं सकते, वो डबल बॉन्ड के साथ हैं। चार्ली और डेल्टा में से हम ऑप्शन डिसाइड करेंगे, वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ हैं। अब चार्ली और डेल्टा में से हमारा राइट ऑप्शन बनता है चार्ली। उसकी रीज़न है कि चार्ली वाला जो बॉन्ड है ये पोलर है और डेल्टा वाला बॉन्ड नॉन पोलर है। तो राइट ऑप्शन हमारा चार्ली बनता है। ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। डेल्टा में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये नॉन पोलर है और चार्ली के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन टू ऑक्सीजन ये पोलर है और पोलर बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड जो है। तो फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी जो हमें मिलती है अपनी बुक्स के अंदर वो कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की ही है। आपने ये वैल्यू याद करनी है, 1070 किलो जूल पर मोल जो है। 1070 किलो जूल पर मोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी है और सेकंड हाईएस्ट होती है नाइट्रोजन की, 940 किलो जूल पर मोल जो है सेकंड हाईएस्ट ये है। हमारी बुक 2 के अंदर जो है नाइट्रोजन की केमिस्ट्री है, उसके अंदर भी हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो ये दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, देखिए इन ऑप्शन के अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। हमने डबल बॉन्ड को साइड पे कर दिया, वो डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते। जब हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे कौन सा ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों में से जो है वो पोलर है और वो पोलर जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। ये 2 वैल्यू भी हमने याद करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू आनी चाहिए और आपको नाइट्रोजन की वैल्यू आनी चाहिए। तो फर्स्ट हाईएस्ट इन द बॉन्ड एनर्जी टेबल जो है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है। सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यू स्टेटमेंट यही रहेगी जो हाईएस्ट, ये सेम स्टेटमेंट सब एमसीक्यूज की स्टेटमेंट यही है। एमसीक्यू नंबर 2 जो है इसके अंदर आपने हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बतानी है। अल्फा में कार्बन टू फ्लोरीन, बीटा में कार्बन टू ब्रोमीन, चार्ली के अंदर कार्बन टू क्लोरीन और डेल्टा में कार्बन टू आयोडीन। इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 तरह से कर सकते हैं। कार्बन सब के अंदर कॉमन है और जो हैलोजेंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। जिस हैलोजन का साइज सबसे कम होगा वहां पर बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। एक तो रीजन ये है। दूसरी इसमें रीजन ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप देखें इसमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो पोलर बॉन्ड ज्यादा बनता है अल्फा का, तो अल्फा राइट ऑप्शन है। आप लोग पोलैरिटी से डिसाइड कर लें या फिर आप लोग जो है उसके साइज से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अल्फा इसमें करेक्ट ऑप्शन बनती है। एमसीक्यू नंबर 3 है, स्टेटमेंट वही है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी अल्फा में HF, बीटा में HCl, चार्ली के अंदर HBr और डेल्टा में HI। तो यहां पर भी आप पोलैरिटी से रिलेट कर लें या साइज से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम साइज या पोलैरिटी से रिलेट करें तो हमारा राइट ऑप्शन अल्फा बनता है HF। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्टेटमेंट वही कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी हमने बतानी है। अल्फा में फ्लोरीन, बीटा में क्लोरीन, चार्ली के अंदर ब्रोमीन है और डेल्टा में आयोडीन है। तो इसमें हमारी एक्सेप्शन है, इसमें राइट ऑप्शन चार्ली बनता है। इसका ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर जो है
हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इन द केस ऑफ हेलोजन क्लोरीन की होती है 242, और सेकंड जो है हाईएस्ट ब्रोमीन की 193 और फ्लोरीन की 155, और जो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है वो आयोडीन की होती है 151 किलो जाउल पर मोल जो है। वैसे नॉर्मल ट्रेंड के अंदर फ्लोरीन की हाईएस्ट होनी चाहिए, सबसे फ्रंट पे फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी में एक्सेप्शन है, ये इसकी एक्सेप्शन है बॉन्ड एनर्जी के अंदर, इसका साइज कम होता है, इसके लोन पेयर की रिपल्जन इतनी बढ़ जाती है कि उसके बॉन्ड को वो वीक कर देते हैं इसके अंदर। तो इसकी रीज़न हमें नहीं ज़रूरत, आपको ये ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंट है, आपने भूलना नहीं है। इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये वाली दो वैल्यू जो आपने पहले कार्बन टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टू ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाली दो वैल्यूज़ और 4 वैल्यूज जो हैं वो हेलोजेंस की आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। तो ये बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बनता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, इसमें बन जाता है। आयोडीन का यूएचएस में आया भी हुआ कि सबसे कम बॉन्ड एनर्जी आयोडीन की होती है, ये पूछा हुआ है उसने प्रीवियस पेपर के अंदर जो है। अगर हम इस ऑर्डर को देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा बनता है बीटा। नेक्स्ट आ जाए बॉन्ड लेंथ के ऊपर। बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन करेंगे, सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, ये भी इसकी डेफिनेशन होती है, या फिर आपकी बुक की डेफिनेशन है वो आप बुक से उसकी वर्डिंग देख लेंगे। तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसके फैक्टर्स हैं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, बॉन्ड लेंथ और एस करैक्टर का जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स होता है, और बॉन्ड लेंथ और डेल्टा ई एन का भी रिलेशनशिप इनवर्स बनता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो इसमें अल्केन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं 134 पिकोमीटर होती है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 120 पिकोमीटर जो है इसमें वैल्यू होती है। अब ये सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है, इसकी स्टेट sp3 है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसकी स्टेट sp2 है, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसकी स्टेट sp है। और अभी हमने ऊपर एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ और एस करैक्टर का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। अब कार्बन टू कार्बन जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है इसमें कार्बन की स्टेट sp है, sp जो है इसमें एस करैक्टर 50% मैक्सिमम एस करैक्टर है। अगर एस करैक्टर मैक्सिमम तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम, तो वो हमारा ये रिलेशनशिप जस्टिफाइड है, बॉन्ड लेंथ और एस करैक्टर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसका ऑर्डर बनता है ये वाला 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर और 120 पिकोमीटर जो है ये इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बन जाता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड के अंदर हम डिस्कस करते होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स को। तो ट्रेंड के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप्स आते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम मूव करेंगे तब साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज करते हैं, और जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो भी इंक्रीज करती है। जब हम अलोंग द पीरियड्स मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड जाते हुए साइज ऑफ एटम डिक्रीज करते हैं, जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो भी डिक्रीज करती है। तो ये इसका ट्रेंड बन जाता है। नेक्स्ट आ जाए, ये हमारी थ्योरी है बुक के अंदर, बुक 2 में भी है, बुक 1 में भी है। इसका मैंने आपको शॉर्ट की लिखवाया हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट ईयर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, मीथेन का स्ट्रक्चर आया हुआ था, उसकी स्टेट आपने बतानी थी जिसका आंसर sp3 था। तो हाइब्रिडेशन जो है इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड के अंदर क्या हिस्ट्री है, क्या डेफिनेशन है, क्या उसके अंदर एक्साइटेड स्टेट है, फिर हाइब्रिड स्टेट है, वो सारी बातें एफएससी के लेवल के अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन एमकैट के अंदर सिनेरियो डिफरेंट होता है, इसके अंदर हमें जस्ट बताना होता है कि स्टेट कौन सी है किस मॉलिक्यूल के अंदर, और इसके लिए शॉर्ट की है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर्स। नंबर ऑफ एटम अटैच देखेंगे और लोन पेयर देखते हैं, अगर इन दोनों का सम जो है वो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 और 6 आ जाए, अगर नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर का सम जो है अगर 2 होगा तो स्टेट sp होगी, अगर सम 3 होगा तो स्टेट sp2 होगी, अगर सम 4 होगा तो स्टेट sp3 होगी, अगर सम 5 होगा तो स्टेट dsp। ये यहाँ पर करेक्शन करनी है आप लोगों ने, ये dsp2 नहीं है, ये dsp3 है। दोबारा नोट करेंगे, अगर सम 5 आएगा तो यहाँ पर जो है ये dsp3 आएगा, इसके अंदर dsp2 नहीं आएगा इसके अंदर। और अगर इसका सम ऊपर वाले फॉर्मूले का 6 आ जाए तो स्टेट बनेगी d2sp3। और हमें पता है कि sp अगर स्टेट आ जाए, हाइब्रिड स्टेट आ जाए, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है।
अगर sp2 आ जाए ट्राइगोनल प्लेनर होती है, अगर sp3 आ जाए टेट्राहेड्रल होगी, और अगर 5 आ जाए तो ट्राइगोनल बायपैरामिडल उसकी ज्योमेट्री बनती है। अगर d2 sp3 आ जाए तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बन जाती है इसके अंदर। ये करेक्शन आपने लाजमी करनी है, ये dsp3 है। तो आप लोग उसके अंदर नंबर ऑफ एटम अटैच देखेंगे विद सेंट्रल एटम, Ca स्टैंड फॉर सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर्स। तो उसके सम के मुताबिक आप उसकी स्टेट डिसाइड करते हैं और उसकी स्टेट आ जाएगी, ज्योमेट्री आती है। अब इसके अंदर और बात आप ऐड करेंगे, लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर मीन के sp स्टेट और sp2 स्टेट ये मॉलिक्यूल 2 डायमेंशनल होती हैं और ये प्लेनर होती हैं, या इसको हम को प्लेनर भी कहते हैं। प्लेनर कह लें या आप लोग इसको को प्लेनर कह लें। और ये वाली जो ज्योमेट्रीज हैं या ये वाली जो स्टेट्स हैं ये 3 डायमेंशनल और ये नॉन को प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, द मॉलिक्यूल विच डज नॉट इन्वॉल्व sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट। अल्फा ऑप्शन में BF3, बीटा ऑप्शन में बेरिलियम क्लोराइड, चार्ली ऑप्शन के अंदर इथीन और डेल्टा ऑप्शन के अंदर ग्रेफाइट। BF3 अगर आप बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें 3 एटम अटैच हैं फ्लोरीन के। बोरान के पास लोन पेयर नहीं होता तो इसका सम बनेगा 3। जहां पर सम 3 होगा उसकी स्टेट sp2 होगी। बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम अटैच हैं प्लस लोन पेयर बेरिलियम के पास नहीं है, तो इसका सम बनता है 2 और 2 की स्टेट होती है sp। इथीन का स्ट्रक्चर आप ओपन करके देख लें, इथीन का कार्बन जो है एक तरफ 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा और तीसरा उसके साथ एटम कार्बन अटैच है, तो इसके अंदर 3 एटम अटैच हैं, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो इसकी स्टेट sp2 बन जाती है। ग्रेफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन 3 फर्दर कार्बन एटम से अटैच होता है, तो इसके अंदर भी स्टेट sp2 होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा बनता है बेरिलियम क्लोराइड जिसकी स्टेट sp बन जाती है। बाकी तीनों ऑप्शन की स्टेट जो है वो sp2 है। अब बच्चों के माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन होती है कि लोन पेयर कैसे डिसाइड करनी है। आपने सिंपल MCAT के सिलेबस के लिए ये याद रख लेना है, जो छठा ग्रुप होता है ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप होता है उसके एटम्स के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और जो 5वां ग्रुप होता है नाइट्रोजन वाला उनके एटम्स के पास 1-1 लोन पेयर होता है। लाइक अमोनिया है तो अमोनिया में 1 लोन पेयर है, वाटर है तो वाटर में 2 लोन पेयर है। और हमें लोन पेयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है स्टेट निकालते हुए, तो आप ये इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं कि उसकी स्टेट बता सकते हैं। तो sp2 स्टेट के अंदर ये 3 मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन बेरिलियम क्लोराइड जो है ये sp स्टेट के अंदर है, लीनियर है, तो हमारा राइट ऑप्शन बीटा बनता है। आपका ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर एंड हो गया है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम स्टार्ट करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, तो आप लोग ये लेक्चर सुनते रहें, इनको नोट डाउन करते रहें, तो एंड के ऊपर जाकर फिर हम इसका टेस्ट लेंगे। पहले हम अपना सिलेबस एंड करते हैं बुक 1 का जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।